कराई है। इसी तरह से सब लोगों ने कराया है और जीवों को हर तरह से समझाया है। कलयुग के प्रथम संत कौन थे? साहब कबीर, सत साहब कबीर। सत्य की जानकारी उन्होंने कर ली थी रामानंद जी महाराज से। उन्होंने दीक्षा लिया, लेकिन उनको इन पांचों नामों की जानकारी नहीं थी। फिर अपने बल और भरोसे पर उन्होंने साहब कहा, सत साहब। सत माने किसको कहते हैं? जो सार होता है। सत किसको कहते हैं? किसी चीज को गर्म करके और उसका अर्क निकालते हैं तो वो सत कहलाता है। ऐसे ही सबका निचोड़, मुख्य बात समझो, सबका मालिक इस अंडलोक, यानी इस पिंडलोक। पिंडलोक कौन सा है? ये मृत्यलोक है। अंडलोक, अंडलोक किसको कहते हैं? जिसमें देवी और देवता रहते हैं। ब्रह्मांड लोक, यानी ये समझो कि इसके ऊपर है, स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर है ब्रह्मांड। और फिर पार ब्रह्मांड लोक, सबके जो मालिक हैं, यानी उनका नाम उन्होंने सत साहब रखा। अब जब ये जीवात्मा उनके पास तक पहुंच जाती है जिनको उन्होंने सत साहब कहा है, जिनको यानी समझ लो कि अकाल पुरुष कहा है नानक साहब ने, उनके पास तक जब पहुंच जाती है तो उनकी पूरी ताकत इसमें आ जाती है। इसलिए उनको लोग सत साहब कबीर कहते थे। जैसे गुरु महाराज, कहाँ न जाना वहाँ बराबर रहता था मनुष्य शरीर में रहते हुए भी। और जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया था, तो जय गुरुदेव नाम से ही उनको ये लोग जानते थे। और आज भी बहुत से लोग जय गुरुदेव ही कहते हैं, क्योंकि उनका जगाया हुआ नाम था। और सत साहब नाम कबीर साहब ने जगाया था। तो सत साहब ने समझाया है, कहा है। किसने? साहिब कबीर ने। क्या समझाया? कि कबीर गुरु की भक्ति कर, जब विषया की चोज और बार बार नहीं पाइया मानुष जन्म की मौज। उन्होंने कहा है कि अब मानुष जन्म की मौज हमेशा नहीं मिलेगी। कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकना पड़ा है। कीड़े मकोड़े की योनि में रहना पड़ा, पेड़ पौधे की योनि में रहना पड़ा, चिड़िया की योनि में रहना पड़ा, बकरा मुर्गा भैंसा की योनि में रहना पड़ा। ऊँट जैसा भारी शरीर भी मिला, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाया, क्योंकि उनके अंदर रास्ता नहीं है मुक्ति मोक्ष का। इस आत्मा को प्रभु तक पहुंचाने का रास्ता नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में है। तो मनुष्य शरीर में भी रहना पड़ा, लेकिन जानकार नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, समर्थ गुरु नहीं मिले। इसलिए विषय की चोज में फंसे रह गए। विषय की चोज क्या है? विषय किसको कहते हैं? देखना एक विषय है, सुनना एक विषय है, खाना एक विषय है, और इंद्रिय भोग वो भी एक विषय है। अब मन आत्मा के साथ ही लग गया, तो क्या करता है मन? उन्हीं विषयों में फंसा देता है। किसको फंसा देता है? जीवों को। देखने में फंसा देगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखते ही जहर चढ़ती हैं, पूरा अंग अंग जहरीला हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सुनने से जहर चढ़ जाता है। जहर चढ़ने का मतलब क्या है? जैसे काम वासना जग गई, अब समझ लो कि परेशान ही करेगा। ऐसी बातों को सुन लिया कि मनुष्य चला गया, वो काम करने के लिए चला गया, तो शरीर को विषय पापी बना देता है, और पाप के अंतर्गत सजा मिल जाती है, नरकों में जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, जलाए तपाए जाते हैं, बहुत दिन तक रहना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि विषया की चोज को त्यज दो और गुरभक्ति करो। आप गुरभक्ति कहते किसको हैं प्रेमियों? देखो, गुरभक्ति गुरु के आदेश का पालन करने को कहते हैं। भक्ति देखो दो तरह की होती है।
एक भक्ति ऐसी होती है जो बाह्य भक्ति होती है। बाह्य किसको कहते हैं? बाहर से की जाती है। तो जैसे ये शरीर है, शरीर के ऊपर देखो ये खाल है, इसके नीचे मांस है, हड्डियाँ हैं, इसमें नसें हैं अंदर में, इसके अंदर खून है, पेट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे ये आते हैं, आपका ये लीवर जिसको कहते हो, यकृत, फेफड़ा है, ये सब चीज़ें कहाँ? ये अंदर हैं। और बाहर क्या है? ये खाल है, ये जो नाखून है दिखाई पड़ता है, बाहर की चीज़ें ये सब हैं। ऐसे ही अंदर और बाहर की भक्ति होती है। तो बाहर की भक्ति गुरु की कैसे की जाती है? गुरु की सेवा करके। अब सेवा में क्या होता है? अरे पानी पिला दो, रोटी खिला दो, और कोई चीज़ की ज़रूरत हो उनको शरीर को चलाने के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दो। जिस मिशन को आगे बढ़ा रहे हों, उसमें जो हो सके मदद कर दो, वो है बाह्य सेवा। उसको हर कोई नहीं कर सकता, ना मौका मिलता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं बहुत जीवों को अपनाते हैं, बहुत जीवों को रास्ता बताते हैं, नामदान देते हैं, तो हर किसी को मौका कहाँ मिल सकता है उसके लिए। लेकिन आंतरिक सेवा जो होती है, बाह्य सेवा का मौका कब मिलता है? आंतरिक सेवा का मौका सबको मिलता है। जैसे मान लो गुरु महाराज के पास हम लोग कुछ लोग रहते थे, तो गुरु महाराज की सेवा जो हो सकता था सब करते थे। लेकिन जो गुरु महाराज के पास आप नामदानी हो नहीं रह पाते थे, वो आंतरिक सेवा करते थे, आदेश का पालन करते थे, यानी कि भजन ध्यान सुमिरन करते थे। भजन ध्यान सुमिरन यह हर कोई कर सकता है। तो कहा कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया की चोज, और बार बार नहीं पाइया मानुष जन्म की मौज। तो भक्ति करो, और भक्ति जब होगी आपकी, तब आप शब्द जो उतर रहा है, ऊपर से आ रहा है, उसको पकड़ पाओगे। और नहीं तो शब्द जल्दी पकड़ में नहीं आता है। आप समझो, खान पान भी सही कर लिया आपने, चाल चलन भी सही कर लिया, मेहनत की ही कमाई खाते हो, इधर उधर से नहीं लाते हो, किसी का खाते पीते भी नहीं हो, अपनी ही मेहनत की कमाई का खाते हो, सब कुछ सही है, आचरण सही है, चाल चलन खान पान सब सही है, लेकिन तो भी अंदर में कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि जो आदेश गुरु देते हैं उसका पालन नहीं कर पाते हो, भक्ति नहीं कर पाते हो। तो कहा गया बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, और सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु ही उसको खींचते हैं, गुरु की पावर शक्ति से वो खींचती है सूरत। ये जीवात्मा इस पिंड को छोड़ती है और फिर अन्य ब्रह्मांड लोकों में से होती हुई और सत्पुरुष के पास पहुंच जाती है, अपने देश अपने लोक पहुंच जाती है। जहाँ से उतारी गई, जहाँ से नीचे आई है, वहीं पर पहुंच जाती है। तो ये नीचे का सब छूट जाता है, किसी भी लोक में फिर उतरना नहीं पड़ता है, जन्म नहीं लेना पड़ता है, न मरना पड़ता है। तो गुरु को खुश रखना है जरूरी, इनको खुश रखना है। गुरु कैसे खुश होते हैं? जैसे बाप खुश हो जाता है, पिता खुश हो जाता है, बच्चा जब आदेश का पालन करता है, जब सब काम उनके हिसाब से करता है, तो खुश हो जाते हैं। और खुश हो जाते हैं तो मदद करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं उसके। 4 बच्चे हैं, जो आदेश का पालन करता है, उनके सेवा करता है, वही जो बताया अंदर बाहर की सेवा वो करता है, उससे खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज की मौज क्या रहती थी? प्रेमियों, क्या मौज इस समय पर है कि सब लोग भजन करें। भजन कहोगे करता हूँ, लेकिन मन नहीं लगता है। तो मन जब तक रुकेगा नहीं, तब तक कैसे भजन में पार पाओगे? तो मन कैसे रुकता है? मन को यानी समझो कि ठोक पीट करके और स्थिर करना पड़ता है। जैसे मन है ये, तो आपने देखा होगा गेंदा होता है ना, गेंदा, गेंद गेंद बॉल जिसको कहते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो गेंदे को अगर आप कहो कि हम पटक करके रोक दें इसे, कि एक जगह पर रुक जाए, तो नहीं रुकता है, उछलता है, कूदता है। ऐसे ये मन गेंदे की तरह उछलता है। तो उसका तरीका होता है गेंदे को रोक देने का। उसको आप धीरे से पटको, और पटकोगे ऐसे रखोगे, जब उछलेगा फिर ऐसे धीरे से और धीरे से रोको, नहीं जानते हो तो।
नहीं जानोगे और अगर उसको पटक करके रोकोगे तो ऐसे डाल दोगे कि रुक जाए एक जगह, कि जैसे कोई लोहा होता है डाल देते हो वहीं पर रुक जाता है, ऐसे अगर उसको रोकना चाहो नहीं रुकेगा। फिर उसको ऐसा डालते हैं नीचे से, ऐसे डाले नीचे, फिर रुका, फिर धीरे से ऐसे रख देते हैं, तब रुक जाता है। तो मन कैसे रुकता है? जब इसको बार बार रोकने की कोशिश करते हैं तब ये रुकता है, अन्य तो गेंदे की तरह उछलता है। तो बार बार का मतलब क्या होता है? बार बार का मतलब ये होता है कि ज़्यादा बैठो, बार बार बैठो। तो कहोगे भाई ये हो नहीं पाता है घर में, क्यों नहीं हो पाता है? कहोगे इसलिए नहीं हो पाता है कि गृहस्थी का बड़ा नाना जंजाल है, गृहस्थी का बड़ा फसाव है, और उसी में मैं लगा रह जाता हूँ, कर्तव्य के पालन में लगा रह जाता हूँ, जो हमारा गृहस्थों के प्रति फर्ज है मैं उसी में लगा रह जाता हूँ। तो भाई गुरु महाराज भी कहा करते थे कि मैं भी उसी बात को दोहराता हूँ कि भगवान ने भोग बनाया है लेकिन फंसने के लिए नहीं। गृहस्थी बनाई है उसी ने, लेकिन उसमें फंसने के लिए नहीं। देखो, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है। लेकिन आप अगर सोचो कि मेरे करने से ही सब होगा, तब तो उसमें फंसे रहोगे। और अगर कुछ समय के लिए गृहस्थी को उन पर ही छोड़ दोगे कि जो सबको खिलाते हैं सबको देते हैं, उन पर छोड़ दोगे और समय निकाल करके साधना का टाइम फिक्स कर लोगे और उसमें साधना करोगे, तो आपकी साधना हो जाएगी और मन रुक जाएगा। कोशिश तो किया लोगों ने पहले, लेकिन तो भी उसमें कामयाबी नहीं मिली, कुछ न कुछ बाधा आ जाया करती थी। लेकिन जब से साधना शिविर लगाया जाना शुरू किया, तब से बहुत लोगों को अब मौका मिल जाता है, एकदम से सब छोड़ करके बैठ जाते हैं। जो अपने अपने घरों में भी साधना शिविर का टाइम फिक्स कर लेते हैं, परिवार में पूरे नामदानी हैं, लेकिन बैठते नहीं हैं, ना टाइम मिलता है, कहीं कुछ न कुछ कोई करता पड़ता धरता रहता है। लेकिन उसमें से कुछ ही आदमी अगर यह निश्चित कर लिए कि हम एक कमरे में बैठ जाएंगे, बंद कर लेंगे कमरा और उसी में बैठ कर के इतने समय तक साधना करेंगे, 5 घंटे करेंगे, 8 घंटे करेंगे, जितना भी समय उनके पास हो, खेती गृहस्थी नौकरी के काम के बाद जितना भी समय हो, उतना समय हम देंगे, अन्य कामों को छोड़ देंगे। जो नहीं चलने लायक है, ज़रूरी काम है हमारे लिए, उसको हम करेंगे, नहीं शेष काम तो छोड़ देंगे और लोगों के ऊपर, और हम साधना करेंगे। उनको टाइम मिलने लग गए और उसमें आगे बढ़ने लग गए, तरक्की करने लग गए। जब समय निश्चित कर दिया गया कि 24 घंटे की अखंड साधना शिविर चलेगी, 5 दिन की चलेगी, हाँ, 10-9 दिन की चलेगी, जब ये फिक्स कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, तो उसमें ज़्यादा समय लोग देने लग गए। कुछ नहीं बिगड़ा। घर छोड़ कर के उज्जैन गए, जगह-जगह पर जहाँ साधना शिविर लगी, वहाँ गए, लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं, बल्कि और अच्छे से हो गया। जब सारी ज़िम्मेदारी खुद लिए हुए थे घर की, तो घर वाले सक्रिय नहीं थे कि पापा जी तो हैं ही, बड़े भाई साहब तो सँभाल ही रहे हैं, हमको क्यों ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, वो तो अपना देख ही रहे हैं। और जब ज़िम्मेदारी परिवार वालों पर आई, तो वो लोग सब सँभाल लिए और बढ़िया सँभाले। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, कि सबसे पहले तो आप जितने कार्यकर्ता हो, जितने ज़िम्मेदार हो संगत के, आप लोगों को तो उनका मन बनाना है लोगों को, जो नामदानी हैं, यहाँ पर आज नहीं हैं, कल आ जाएँगे, परसों आ जाएँगे और बहुत से लोग नहीं आएँगे, नहीं आ पाएँगे, तो उनको मन उनका मन बनाना है। क्या मन बनाना है? कि भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा और अपने मौत को सामने रखो, पता नहीं कब आ जाए, सांसों की पूँजी का कोई भरोसा नहीं है और इस समय पर तो कोई गारंटी नहीं है कि सुबह आदमी घर से निकले और 2 घंटे के बाद घर में वापस आ जाए। तो इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक तुम साधना कर लो, इसी में आगे बढ़ जाओ, तरक्की कर लो। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले तो मन बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद में फिर आपको साधना शिविर की जगह दिखवानी है, साधना शिविर फिक्स कराना है, कितने दिन का आदेश हो, कितने दिन की साधना करो और कराओ, तो उसको आप यानी फिक्स कराओ जगह-जगह। जितने इस समय पर ज़िम्मेदार आप आए हुए हो, चाहे वो आप गाँव के स्तर के हो, चाहे आप ब्लॉक स्तर के हो, चाहे तहसील स्तर के हो, जिला स्तर, प्रांत स्तर के जो भी ज़िम्मेदार हो, कार्यकर्ता हो, आप लोग इनकी गोष्ठी करो, किसकी गोष्ठी करो, किसकी मीटिंग करो, जो गाँव स्तर के लोग हैं।
और उनकी योजना बनवाओ इसी 2 दिन में। और साधना शिविर का देखो मुहूर्त पहले बताया गया, 6 महीने से ऊपर हो गया साधना शिविर लगवाते हुए, और तरह-तरह का नाम उनका नाम भी रखा गया साधना शिविर का। तो जगह-जगह पर साधना किया लोगों ने, जगह-जगह पर, और शिविर लगा और उसका फ़ायदा उठाया। डायरियों में लोगों ने लिख रखा है, अगर उसी को इकट्ठा कर दिया जाए, तो रामायण गीता से भी मोटी किताब तैयार हो जाएगी अभी तक की। आप ये समझो पूरे देश-विदेश में मिला करके, समझो आपकी हज़ारों आदमियों की डायरियाँ मिल जाएँगी आपको। आप ये समझो साधना की बातें जो उनमें लोगों ने लिखी है, तो उन पर दया हुई। आप कोई सौतेले बेटे नहीं हो, समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि भाई आप कोई सौतेले बेटे नहीं हो, कोई सौतेली बेटी नहीं हो उस प्रभु के, सब उन्हीं के हो, और सब पर वो मतलब नज़र अच्छी ही रखते हैं, सबकी ही भलाई चाहते हैं। उनको याद तो करो, वो तो भूल ही रहे हैं। मतलब 2 ही चीज़ तो भूल रही है जो सत्य है, मौत सत्य है, पता नहीं कब आ जाए, और प्रभु सत्य है, पता नहीं कब मिल जाए। क्यों? क्योंकि कहीं वो गायब है? घट घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। मीरा ने कहा हर घट के अंदर वो विराज रहें, हर जगह वो मौजूद हैं। बस उनको देखने की ज़रूरत है, पाने की ज़रूरत है। इन आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं जब तक अंदर की आँख खुलेगी नहीं, और अंदर के कर्म जब तक हटेंगे नहीं, जो जमा है तीसरी आँख के सामने, तब तक उनका दर्शन नहीं होगा। तो उन कर्मों को काटो। कैसे कटेंगे? अभ्यास से कटेंगे, देर तक बैठने से कटेंगे। तो साधना शिविरें बहुत लगी, और मुहूर्त से लगाई गई, और अभी 5 दिन की अखंड साधना शिविर जगह-जगह लगी है। सब लोग तो नहीं लगा पाए, पहले कहाँ हम सब जगह लगा के गए, लेकिन हमको तो नहीं विश्वास है कि सब जगह ठीक से लगा पाए हैं। क्यों? क्योंकि अन्य कामों में लगे रहे, ज़िम्मेदार लोग ही अन्य कामों में लगे रहे। तो जो ये ज़िम्मेदार लोग हैं जिलों के, तहसीलों के, और समझो ब्लॉकों के और प्रांतों के, इनको ये चाहिए कि आप ग्राम स्तर के ज़िम्मेदार बनाओ। ग्राम स्तर की ज़िम्मेदारी दो साधना शिविर लगाने वालों की, तो वो इसको अंजाम दे देंगे, लगवा ले जाएँगे। तो आपको बताया गया था पीछे कि भई ये साधना शिविर लगेगी, 5 दिन की जगह-जगह अखंड साधना शिविर। कहाँ लगेगी? सब जगह लगेगी। जहाँ-जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लगवा सको लगाओ। तो लगा है, ऐसा नहीं नहीं लगा है, लगा है। आश्रमों पर तो सब जगह लग गया है, और जगहों पर भी बहुत लगे हैं। बताया था कि देखो दीपावली तक उसका मुहूर्त है, दीपावली तक पूरा हो जाए, फिर उसके बाद जो नया आदेश होगा उस हिसाब से किया जाएगा। तो देखो प्रेमियों, ये जो दीपावली है, परसों दिवाली है, दीपावली से और मकर संक्रांति तक लगभग आपका 2.5 महीना हो जाएगा। ये मुहूर्त है साधना शिविर लगाने का। कल और विस्तार में आपको बता दूँगा। कल विस्तार में बता दूँगा, कैसे लगेगी, क्या होगा, ये सब कल विस्तार में बता दूँगा आपको। तो इसको लगाना रहेगा। अब आज इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपकी मीटिंगें आज से ही शुरू हो जाएँगी। तो आप उन मीटिंगों में ये विषय रख लो, और इसकी योजना आप बना लो, और कल जब और पब्लिक आ जाए, तब यहीं पर सबको बैठा करके और सबको समझा दो, और जो गांव स्तर के लोग आए हैं उनको आप जिम्मेदारियां दे दो, वो उनका नाम पता नोट हो जाए, और वो जिस प्रांत के हों, जिस जिला के हों, उन लोगों के पास उसकी सूची आ जाए, और वो अपना लगवाना शुरू कर देंगे। साधना शिविर लगाना ज़रूरी है, यह मुख्य काम है। बाकी काम जो जैसे हो रहे हैं, वो सब होते रहेंगे, और हम तो चलते ही रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुरु महाराज की मौज दया रहेगी, तो हम तो कार्यक्रम वगैरह भी करते रहेंगे। तो जहाँ जैसे मौका मिलेगा कर दिया करेंगे, तो ये सब तो चलता रहेगा। वो तो जिधर जिस एरिया में जाएँगे, जहाँ लोग चाहेंगे, जहाँ उस हिसाब से वो तो होता रहेगा। उसकी रूपरेखा बन जाएगी अभी, इसी के बारे में। तो प्रेमियों, ये अभियान आपको चलाना है। और देखो, अब ज़्यादा काम हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी उम्र हो गई, और हमारे ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, वज़न पड़ जाता है। तो जो पहले मैं काम करता था, बहुत सा काम मैंने यानी बंद कर दिया। गुरु महाराज जब लोगों की संख्या कम थी, तो उनके घरों में भी जाते थे, और बच्चों का मुंडन भी कर देते थे, नाम भी रख देते थे, शादी ब्याह का फ़ोटो भी देख लेते थे, और बहुत सारा काम यानी समझो ये बाहर का जो होता है जनहित का करते थे। लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ी, तो इन सब कामों को उन्होंने छोड़ दिया। तो अब मैं भी ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। अब आपको उपाय बता देता हूँ।
कि आपको किसी को गाड़ी की चाबी छुआनी है, तो आप गुरु महाराज के फ़ोटो से छुआ लेना। हमसे मत छुआना चाबी, कोई भी चीज़ जो आप छुआते रहे हो, वो गुरु महाराज के फ़ोटो से छुआ लेना। और मुंडन अगर कराना है आप, तो अपने-अपने घरों पर करा लो। ये ज़रूर है कि ये जो संस्कार होते हैं, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, ये इसमें लोग खर्च करते हैं, लोगों को कुछ खिलाते-पिलाते हैं, तो आप खिला देना। वहाँ अगर नामदानी है, वहाँ सत्संगी हैं, तो नामधुनी करा दो आप, सत्संग करा दो। और मुंडन जो है, कोई बूढ़ा-बुजुर्ग हो घर में, सत्संगी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कोई बूढ़ा-बुजुर्ग हो गाँव में, खानदान में, उसी से बच्चे का मुंडन करवा दो, बाल कटवा दो, उसी से कटवा दो। 2-4 बाल कटवा दो, बाकी तुम अगर फिर मुड़वाने का रिवाज है, बाल एकदम निकाल देने का रिवाज है, तो उसको तो नाई करेंगे, उसको वो कर देंगे। और नाम अगर रखना है, तो अपने हिसाब से नाम भी रख दो। बहुत से लोग नामकरण संस्कार में भी लोगों को बुलाते थे, खिलाते-पिलाते थे, वो करते थे। वो सब आप कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर लो, अपने-अपने औकात के हिसाब से सब लोग कर लो। शादी-ब्याह है, तो आप शादी-ब्याह देख कर के अपने हिसाब से तय करके और कर लो। बराबर बताया जाता है कि किस तरह की शादी करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए, और भी इन्हीं सत्संगों में और भी लोग आ जाएँगे तो बता दिया जाएगा। तो प्रेमियों ये सब काम अब हमसे ज़्यादा ना करो, और जो लोग आएँगे उनको भी बता देना, क्योंकि बहुत से लोग यही सोच करके आते थे, कि वहाँ चलेंगे नाम रखवा लेंगे और मुंडन भी करवा देंगे और वो भी कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। देखो, जब भजन करने लग जाओगे, जब नामधुनी बोलने बुलवाने लग जाओगे, तो रोगों में भी बहुत राहत मिल जाएगी। और नहीं तो रोग हो जाए, तो दवाई ले लो, अच्छा डॉक्टर को दिखा लो। कहा गया है कि डॉक्टर, ड्राइवर और रसोइया अच्छा ही रखना चाहिए। कोई मामले में फँस जाओ तो वकील को अच्छा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए जान बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दिल-दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, टेंशन में ना आने के लिए, ये अच्छा ही रखना चाहिए सोच समझ कर के। तो अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, उससे नहीं फ़ायदा होता है तो दूसरे को दिखा लो। आपके समझो और नहीं फ़ायदा होता तो भजन पर खूब जोर दो, प्रचार-प्रसार पर जोर दो, कर्मों को काटो, शरीर से मेहनत करो, अच्छे काम में धन को लगाओ जो डॉक्टर ले जा रहा है। तो अब आप ये समझो कि ये सब तरीका आपको बता दे रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करा लूँ, ऑपरेशन करा लूँ। ऑपरेशन करा लो, लेकिन जब ये चले, ये हो जाए कि अब जान नहीं बचेगी बगैर ऑपरेशन के, अब खतरा है, ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, तब आप ऑपरेशन करा लो। लेकिन ये कोई गारंटी भी नहीं रहती है कि ऑपरेशन के बाद ठीक ही हो जाएगा। तो एक डॉक्टर से पूछो, 2 डॉक्टर से पूछो, 3 डॉक्टर से पूछो कि ऑपरेशन हम अगर डॉक्टर साहब कराते हैं, तो हमको 16 आना में कितना आना आराम मिल जाएगा? आप क्या कहते हो? तो 3-4 डॉक्टरों से पूछोगे तो कोई कहेगा कि 14 आना, कोई कहेगा 12 आना, कोई कहेगा 10 आना और कोई कहेगा 16 आना। लेकिन गारंटी तो कोई ले नहीं सकता है। फिर भी अगर उस तरह का केस वो डॉक्टर देखे होगा कि ये होगा कि जो आपका है, तब तो समझो कि सफल हो जाएगा, नहीं तो सफलता भी जल्दी मिलती नहीं है। जो कर्म भोग होते हैं, बुरे कर्म जान-अनजान में बन गए, उसको तो भैया सेवा और भजन से ही काटा जाता है। तो देखो प्रेमियों, घर बनाना है आप बना लो, पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बना लो। अगर मान लो समझो कि यानी पुराना घर है तो बना लो, रहने का नहीं है तो। खरीदना है तो नया लो, पुराना घर मत लो। ज़मीन जायदाद लेनी है ले लो, लेकिन झगड़े की ना हो, झगड़े का ना हो, सरकारी ना हो। बहुत से बेईमान होते हैं कि जो एक बार बेच देते हैं, फिर बेच दिया, तीसरे से बेच दिए, चौथे से बेच दिए। ज़्यादा दबाव बनता है तो पैसा उनका वापस कर देते हैं और वो ज़मीन बिकती नहीं, वैसे के वैसे रहती है, वो प्लॉट वो उसी में कमाते रहते हैं। तो ये सब देख लिया करो, कि है लेने लायक कि नहीं लेने लायक। जल्दबाजी में मत पड़ो, किसी के कहने में मत आओ, किसी के कहने में आप पड़ जाते हो बहुत से लोग। तो क्या होता है उसमें? उसमें पैसा दे देते हो, जो नहीं देना चाहिए। जो सरकार की तरफ से भी अपराध है, कानूनन अपराध है रिश्वत देना, लेकिन वो दे देते हो। आप रंग रिश्वत दे देते हो, आप पैसा उनको दे देते हो लालच में, कि नौकरी लगवा देंगे, तरक्की हमारी, प्रमोशन करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है, नियम के अंतर्गत यही सब काम होता है, अपनी जान कोई नहीं फँसाता है। तो आप ये समझो कि इन लोगों के, ठगों के चक्कर में मत आना, सोचना, समझना, फिर आगे बढ़ना। और लालच में जब नहीं आओगे, तब आप समझो कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रारब्ध पर करो विश्वास, जो भाग्य में है वो मिलेगा। और गुरु महाराज तो अपने ऐसे हैं कि दाता केवल सद्गुरु।
देख न माने हार, जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं। तो देखो आपका समय हो गया, तो जिनको पहले कुछ बताया गया है कि रात को कुछ कर दिया करो, और यहाँ भी आप लोग बैठते हो 8 बजे करीब होती है, वो पूजा होती है, तो उसमें आप बैठ जाना और जो बताया है उसको बराबर करते रहना। तो बोलो जय गुरुदेव।